एसएससी जीडी 2025 आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। आपका जो कंप्लीट डाउट है वो क्लियर करने वाले, आपके जो फॉर्म स्टार्ट कब से होने वाले हैं, जो आपके फॉर्म में है वो आपके लास्ट डेट कब से है और आपका फ़ी क्या है, आपका जो एज है, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स के डाउट रहता है कि एज कब से काउंट होगा, वो कंप्लीट डिटेल से हम जानेंगे। आपके साथ जो टोटल वैकेंसी है वो 39,000 प्लस टोटल वैकेंसी का आपके नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो वैकेंसी है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपकी स्टार्ट हो रहे हैं आज से ही। आज क्या है कि आपका 5 सितंबर 2024 से आपका क्या है कि फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और आपका जो लास्ट डेट, फॉर्म की लास्ट डेट की बात करें तो आपका 14 अक्टूबर 2024 को आपका क्या है कि लास्ट डेट है और आपका जो फी पेमेंट करने का लास्ट डेट है वो आपका 15/10/2024 आपका लास्ट डे है। इस प्रकार से आपका क्या है कि फॉर्म है वो आज से स्टार्ट होकर और 14 तारीख तक आपके फॉर्म है वो चलने वाले हैं। और बात करें कि आपका जो शेड्यूल्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम कब होगा, तो उस आपका एग्जाम है वो जनवरी से फरवरी के मध्य आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है इसमें। और आगे बात करें कि आपका इसका जो स्टैंडर्ड रहने वाला है वो किस प्रकार से आपका रहेगा, तो आपका पीईटी पीएचडी रिटन एग्जाम होगा पहले और उसके बाद में होगा आपका पीईटी पीएचडी और उसके बाद में होगा आपका डीएमई और फिर आरएमई। इस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस प्रकार से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहने वाला है। इस बार आपका जो एनसीबी का वैकेंसी भी इसमें आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि आपका जो टोटल वैकेंसी है कितना आया है और कौन सी कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 39,481 टोटल वैकेंसी है और आपका जो इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी, आईटीबीपी, एआर यानी आसाम राइफल और एसएसएफ और एनसीबी, ये पोस्टें आपके लिए रहेगी। और इनमें कितना पोस्ट मिल रहा है आपको सभी कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट की जो टोटल पोस्ट है वो है, टोटल पोस्ट है 35,612 टोटल पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट की है वो है यहाँ पर आपके 3869 टोटल वैकेंसी है। तो इस प्रकार का जो आपका वैकेंसी का है क्राइटेरिया है वो रहा है। और अब बात करते हैं कि आपका जो एससी कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पर आपके 5,254 टोटल वैकेंसी है एससी कैंडिडेट के लिए और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर है 4,021 टोटल वैकेंसी है और ओबीसी के लिए यहाँ पर है 7,747 और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर है आपके 3,496 टोटल वैकेंसी है। और इस प्रकार आपका जो यूआर है, यूआर की टोटल वैकेंसी है वो 15,094 यूआर की टोटल वैकेंसी है। इस प्रकार आपका जो टोटल वैकेंसी है वो 35,612 वैकेंसी रहेगा। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर आपके एससी कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 564 टोटल वैकेंसी है और एसटी कैंडिडेट की यहाँ पर है आपके 433 टोटल वैकेंसी है। ओबीसी कैंडिडेट की है यहाँ पर 829 टोटल वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 355 टोटल वैकेंसी है। और यूआर कैंडिडेट हो तो आपके यहाँ पर है कितना टोटल वैकेंसी है, 1688 टोटल वैकेंसी है। इस प्रकार टोटल कुल फीमेल कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी है वो 3869 टोटल वैकेंसी है और आपका कुल मेल और फीमेल का टोटल वैकेंसी है वो है 39,481 टोटल वैकेंसी रहा है। इस प्रकार से आपका जो वैकेंसी का क्राइटेरिया है वो रहा है। अब बात करते हैं कि आपका एज लिमिट, काफ़ी कैंडिडेट्स के पास ये डाउट रहता है कि आपका सर हमारा जो एज है वो कब से काउंट होगा। तो आपका जो एज है वो जनरली क्या है कि आपका 1/1/2025 से आपका काउंट होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो 1 जनवरी 2025 से आपका क्या है कि एज है वो काउंट रहेगा। और आपका जो यहाँ पर देखिए आपका जो बिफोर यानी कि इससे पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 जनवरी 2002 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। और आपका है 1 जनवरी 2007 से बाद में का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ये है 18 से 23 साल की जो है कैंडिडेट्स की बात करें तो। और एससी एसटी कैंडिडेट है उनको क्या है कि 5 साल का छूट मिल रहा है और ओबीसी कैंडिडेट है तो उनको क्या है कि 3 साल का छूट मिल रहा है।
यानी कि आपको क्या है कि इसमें 2002 है, इसमें 5 माइनस कर लेना है। उस प्रकार से आपका क्या है कि अपना जो एज है वो काउंट करना है। 2 माइनस करने पर यहाँ पर आपके है तो यहाँ पर 97, यानी कि आपका 1997 एसटी कैंडिडेट हो तो आपको क्या है कि फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपका 1996 है तब क्या है कि आपको प्रॉब्लम होगा, वो कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ओबीसी कैंडिडेट है तो यहाँ पर आप 2002 के अंदर -3 कर लो, और वो आपके क्या है कि 1999 तक आपका जिन कैंडिडेट्स का 1999 जन्म रहा है वो क्या है कि फॉर्म फिल कर सकता है। यानी कि 2/1/1999 जिनका जन्म है, उनके बाद का जिसका जन्म हुआ है वो कैंडिडेट ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से जो एज का क्राइटेरिया वो रहा है। अब बात करते हैं कि आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या रहेगा, तो उसमें आपका बाद में रहेगा, आपका रिटर्न एग्जाम के बाद में रहने वाला है आपका। उस प्रकार से इसमें डीओ भी आपका दे रखा है। और नेक्स्ट बात करेगी आपका इसमें आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट के आपके 5% की छूट मिलेगा, और एनसीसी आपके बी सर्टिफिकेट के 3% का छूट मिलेगा। एनसीसी ए सर्टिफिकेट के आपको 2% का यहाँ पर आपको छूट मिलेगा। जो टोटल आपके नंबर रहेंगे उसमें से आपको ये छूट मिलेगा। और अब बात करते हैं कि आपके जो रिटर्न एग्जाम की बात करें कि आपका रिटर्न एग्जाम में क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। तो आपके जो सिलेबस की बात करें तो आपका सबसे पहले आपका सिलेबस चेक करते हैं कि सिलेबस है वो उसी प्रकार से आपका जो 2020 का 4 का आपका जो वैकेंसी था उसी प्रकार रहने वाला है। जो आपके 20 क्वेश्चन है वो जनरल रीजनिंग के आने वाले हैं, और आपके जो 20 क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज के रहने वाले हैं, और 20 क्वेश्चन है वो आपके मैथ के रहने वाले, और 20 क्वेश्चन है हिंदी या इंग्लिश के रहने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, और आपका जो टाइमिंग है वो टोटल आपको 1 घंटा दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या है कि रिटर्न एग्जाम का जो क्राइटेरिया है वो रहने वाला है। और उसके बाद में आपका जो फिजिकल और आपका जो मेडिकल है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा। उसके बाद ही आपका क्या है कि जो फाइनलिस्ट है वो और आपका क्या है कि ज्वाइनिंग लेटर है फिर आपको दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका जो क्राइटेरिया है वो रहने वाला है। अब बात करते हैं कि आपका पीएचडी क्या रहेगा। तो पीएचडी भी ये आपका इसी तरह रहने वाला है जो आपका 2024 का वैकेंसी है। मेल कैंडिडेट का जो आपका हाइट है वो 170 सेंटीमीटर, फीमेल का है वो 157 सेंटीमीटर। इसमें छूट है वो अलग से इंक्लूड है। और आपका जो चेस्ट है वो क्या है कि 80 to 85 रहने वाला है, यानी कि जो आपका 80 तो आपका नॉर्मल चेस्ट रहने वाला है, और एक्सपेंशन चेस्ट है वो आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि फुल आउट के साथ आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपका जो चेस्ट में छूट है वो अलग से इंक्लूड है। इस प्रकार से आपका जो चेस्ट है वो रहने वाला है। और आपका जो रनिंग है वो 5 किलोमीटर का रनिंग होगा। इस प्रकार से आपका जो क्राइटेरिया है, जो प्रोसेस है वो रहेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो आपका सिलेबस का वीडियो वो अलग से मैं लेकर आ जाऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए शानदार और जानदार होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।